जी, अस्सलाम वालेकुम. Am I audible? Okay. Assalamu alaikum, everyone. A very good evening and happy Ramadan to all of you. So basically, Team YCBS has arranged a Ramadan workshop series to introduce some excellent tools and technologies to keep you updated with their usage. Today is the first workshop of the series. Let's begin. And the title of the workshop is Prototyping Using Adobe XD. Our speaker today of today's workshop is Mr. Osama Amir. He is a recent graduate from GIF University and has a very vast knowledge about it. Professionally, he works in the field of graphic design and UI and UX. So let's begin our workshop. And before that, there are some points to note that there will be a question answer session at the end of this workshop, where you will be allowed to ask questions related to the workshop. And also an attendance link will be shared in the chat during session. So please kindly mark your attendance because it is very important for certifications. And furthermore, a feedback form will be shared at the end of this session with all of you. So please fill it and give us your reviews about it, because that will be very precious opinion for further betterment. I would like to now invite Mr. Osama to please continue with the workshop and share a vast, quite exquisite knowledge about the designing, graphic design. Thank you so much, Amira, for the introduction. First of all, Sir Ahmed Bashir, thank you so much for this opportunity. आज जो हमारी वर्कशॉप होगी वो उस Adobe XD के ऊपर होगी, जो कि काफ़ी इन है हमारी टेक्नोलॉजी के अलावा हमारी इस फील्ड में. ये थोड़ी सी फील्ड से हटके है, हमारी डेवलपिंग की साइड से फील्ड से हटके, लेकिन काफ़ी डिमांड है इस Adobe XD की UX डिज़ाइनर की हमारी मार्केट में. आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ स्क्रीन. स्क्रीन शेयर है मेरी आपके साथ? जी उसामा शेयर है. जी ठीक हो गया. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि UX UI होती क्या है. UX का मतलब होता है हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस, मींस कि हम चीज़ को किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट किस तरह करते हैं. तो बेसिकली ये यूज़र एक्सपीरियंस होता है. अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कार है, वो एक नई लॉन्च हुई है. अब हमें उस कार का पता नहीं है कि यार वो किस तरह की, उसका इंजन किस तरह का है. अब रिसेंटली अभी यूनाइटेड ने एक अपनी गाड़ी निकाली थी ब्रावो, तो वो देखने में तो काफ़ी अच्छी थी. प्राइस रेंज के हिसाब से उन्होंने उसका UI यानी उसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ था, यानी कि इस प्राइस रेंज में आपको एक सब चीज़ें मिल रही हैं. बैक कैमरा मिल रहा है आपको, पावर व्हील मिल रहा है, स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है. लेकिन जिस तरह लोगों ने UI की बेस पे उन्होंने अपनी ऑडियंस तो काफ़ी अट्रैक्ट कर ली उसको बाय करवाने में अपनी जो प्रोडक्ट को. लेकिन उसके बाद 1 माह के बाद एक्सपीरियंस किया लोगों ने कि यार ये तो बिल्कुल बकवास चीज़ है, इसका इंजन भी नहीं अच्छा है, आवाज़ आती है इंजन से इस तरह करके. तो यानी कि उसका एक्सपीरियंस नहीं अच्छा, तो वो लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं लेके चल सकती इस चीज़ को. तो यूज़र एक्सपीरियंस बेसिकली यही होता है कि हम किस तरह से अब चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह से उसका इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से यानी कि इस अगर अगर आप ऐप की एग्जांपल ले लें, हम ऐप पे क्लिक करते हैं तो उसका इंटरफेस हमें किस तरह का नज़र आता है. तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में आ जाती है, यूज़र एक्सपीरियंस में. उसके बाद यूज़र डिज़ाइन होता है हमारे पास, जिसको UI कहा जाता है, यूज़र इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस इसलिए होता है यार, जो भी एक चीज़ बनती है जब उसका डिज़ाइन ही अच्छा होगा, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, चाहे वो अंदर से उसकी फंक्शनैलिटी कितनी अच्छी क्यों ना हो. तो यूज़र इंटरफेस में हमारे पास उसकी जितने भी आ जाती हैं, ट्रांजिशंस आ जाती हैं, मीन्स कि अब आप दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट हो रहे हो, किस तरह ट्रांजिशन के साथ हो रहे हैं. तो ट्रांजिशंस वगैरह क्या हैं, हमारे पास जो हमारे बटन्स हैं वो किस तरह के हैं, हमारे पास कलर स्कीम किस तरह की है, ये सब चीज़ें यूज़र डिज़ाइन में आ जाता है. ये रिलेट करती हैं आपस में, यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस. उसके बाद मैं गूगल में सॉरी फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था, मुझे ये पोस्ट नज़र आई और ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है.
देखिए जा रही जब हमें मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरैक्ट करते हैं किसी भी ऐप के साथ, तो सबसे जो हमारा थंब होता है वो इंटरैक्ट करता है और तो जो ये वाला नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट हम इस हिस्से में करते होते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा स्ट्रेच करते हैं अपने थंब को, तो हम यहाँ तक रीचेबल होते हैं। लेकिन ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारे पास, ये हमारा अनकम्फर्टेबल हिस्सा होता है ये हमारे पास। मीन्स कि हमारी रीच नहीं है, हमारे थंब की वहाँ तक रीच नहीं है। इतना ईज़िली हम वहाँ से मूव नहीं करवा सकते। एक्सक्यूज़ मी उसामा, जी, जी। आई थिंक आपकी ना फुल स्क्रीन शेयर नहीं है, सिंगल स्क्रीन हाँ, शेयर है, इसको फुल करके ना एक बार खोलें। मैं देखता हूँ एक। हाँ, देख लो। जी, अब स्क्रीन शेयर है पूरी? हाँ, अब ठीक है। चलें ठीक हो गया। जी, मैं ये बता रहा था कि जब भी हम किसी भी ऐप के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हम सिंगल हैंड से अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। तो हमारा थंब भी होता है सबसे जो इंटरैक्ट कर रहा होता है स्क्रीन के साथ। तो सबसे जो ये वाला हमारे पास पोर्शन होता है स्क्रीन का, ये नेचुरल होता है। मीन्स कि हम ईज़िली ज जितने भी इसके बटन्स वगैरह होते हैं, तो हम ईज़िली इंटरैक्ट कर सकते हैं इस फ़ील्ड के साथ। उसके बाद हमारे पास ये मिडल स्क्रीन आ जाती है। मिडल स्क्रीन में हम थोड़ा स्ट्रेच करके थंब को यहाँ तक रीच कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला ये पार्ट होता है कि नोटिफ़िकेशन वगैरह के लिए, वो हमारे पास अनकम्फ़र्टेबल होता है। और उस ऐप डिज़ाइन भी इसलिए तरीके से की जाती है ताकि जो पार्ट हो हमारे पास, ये कम से कम यूज़ हो जब यूज़र इंटरैक्ट होता है। ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, सेम ऐप है हमारे पास फ़ेसबुक की। ये आपको नज़र आ रही है ना? असद ज़रा गाइड कर दें। हाँ, नज़र आ रही है, ठीक। जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास सेम ऐप है, तो इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या आपको नज़र आ रही हैं? कोई बता सकता है? इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि ये आईओएस की ऐप है और ये है सॉरी, ये एंड्रॉयड की ऐप है और ये है आईओएस की ऐप का स्क्रीनशॉट। जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है कि आईओएस ऐप ने ये एप्पल यूज़र्स के लिए उन्होंने ये किया है कि उन्होंने नीचे इसके नेविगेशन बार कर दी हैं, ताकि आप इज़िली आप इसके साथ इंटरैक्ट कर सकें। आपने किसी फ़ीड में जाना है, आपने नोटिफ़िकेशन देखने हैं, आप इज़िली इसके साथ इंटरैक्ट करके चले जा सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ हमारे पास एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड ने ये किया हुआ है कि वो ऊपर के जो सबसे अनकंफर्टेबल हमारे पास हिस्सा होता है स्क्रीन का, सबसे ज़्यादा उसके में उन्होंने अपने नेविगेशन बार्स लगाई हुई हैं अपने इंटरैक्ट करने के लिए। तो आईओएस शुरू से होता है कि हमारे पास ना फ्रेंडली होता है। इनकी ऐप्स में ज़्यादातर आप देखेंगे जो नेविगेशन है वो नीचे से ही हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोटोटाइपिंग। और प्रोटोटाइपिंग एक सिंपल वर्जन होता है। हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होती है, मीन्स के हम आपके पास एक ऐप आ गई है, आपने किस तरह से वो नेविगेट हो रही है, एक स्क्रीन से किस तरह दूसरी स्क्रीन पे जा रही है और फंक्शन किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक डिज़ाइन तैयार होता है, ठीक है, यूआई डिज़ाइन होता है, उसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस किया जाता है, उसके साथ वायर फ्रेम्स होती हैं, उनको अटैच किया जाता है एक दूसरे के साथ। उसके बाद इसकी प्रोटोटाइपिंग होती है। प्रोटोटाइपिंग में हमें एक फाइनल वर्ज़न तो नहीं मिलता है ऐप का, लेकिन उस जैसा वर्ज़न मिल जाता है। मीन्स कि हम यूज़र्स को दिखा सकते, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपनी कोई चीज़ प्रोडक्ट यानी दिखा सकते हैं कि यार आपकी चीज़ ना ऐसे बनेगी। अब जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं या नेटसोल हो गए हैं या और भी पाकिस्तान में हैं, वो इस चीज़ को बहुत देख रहे हैं क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। अगर हम स्टे एट द एंड में जाके अब एक ऐप अपने क्लाइंट को दिखाते हैं या किसी स्टेक होल्डर को दिखाते हैं, यार ये ऐप डिज़ाइन हो गई है, ये बन चुकी है प्रॉपर। अब वो ये कहते हैं यार इसका कलर नहीं चेंज है, इसके बटन्स नहीं ठीक हैं, इसकी नेविगेशन नहीं ठीक हो रही। वो एक बहुत बड़ी हेडेक बन जाता है डेवलपर्स के लिए और जो फ्रंट एंड डिज़ाइनर होते हैं उनके लिए भी। क्योंकि उस स्टेज पे जाके जो चेंजिंग होती है वो बड़ी कॉस्टली होती हैं और वैसे भी बड़ी हेक्टिक होती है क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है। अगर आप हल्की सी भी चेंज करते हो उस चीज़ में, तो वो इफ़ेक्ट करती है ओवरऑल चीज़ को। तो प्रोटोटाइपिंग इसलिए भी यूज़ की जाती है। इसके सबसे जो है यूसेज यही है कि इसको ना ताकि एक हमें एक प्रोडक्ट नज़र आ जाती है फाइनल, और वो यूज़र को दिखा सकते हैं कि यार आपकी चीज़ इस तरह बनेगी। और अगर वो इस पे कोई डिमांड करता है चेंजिंग, तो वो कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, वो चेंज हो सकता है मोस्ट मोस्ट इज़ीली। जो एक ऐप हमारे पास तैयार होती है वो होती है करीबन से 6 माह से 1 साल लग जाता है ऐप को तैयार होते लेकिन आप एक यूज़र यूएक्स यूआई के थ्रू प्रोटोटाइपिंग थ्रू ऐप आप विदिन 1 वीक और 2 वीक, अगर आपकी टीम अच्छी है तो उसकी बेस पे आप डिज़ाइन करके आप दिखा सकते हो अपना। इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि एम्बिग्यूइटी नहीं रहती हमारी किसी चीज़ में। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
ये प्रोटोटाइपिंग है, जिस तरह आप देख रहे हैं यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, ये यूएक्स यूआई है, यानी कि फाइनल वर्जन नहीं है लेकिन उसका रेप्लिका आप समझें। जिस तरह इंटरेक्ट हो रहा है बिल्कुल ऐसे लगे ओरिजिनल ऐप है। ना अब हम मूव करते हैं अपने एडोब एक्सटी की तरफ। ये बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर किसी ने डाउनलोड करना हो तो वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकता है। रिसेंटली मैंने एक ऐप डिज़ाइन की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रही है? जी उसामा नजर आ रही है। जी जी, ये एक हमारा ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है, ये भी इसका प्रोटोटाइप वर्जन है। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से बिहेव करता है। ये हमारे पास स्पॉटिफाई ऐप है, एक मैंने इसको बनाया है। उसके बाद ये एनिमेशन आएगी ये। उसके बाद अगर आप यहाँ से आप हर चीज़ को इंटरेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने भी साइन अप पे किया हुआ है, तो अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये आप बना सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास आ गई है, आप इससे भी ऐप कर सकते हैं इसके साथ। प्रॉपर एक ऐप नज़र आ रही है। आप लोग पहले यूनिवर्सिटी में भी वो यूज़ करते होते थे कि बाल्समिक शायद यूज़ करते हैं, हम भी वही यूज़ करते रहे हैं। तो उसमें हमें इतना नहीं मिलता, एडवांस चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल एक प्रॉपर ऐप आपको नज़र आ रही होती है सामने, वो किस तरह डिज़ाइन होती है, किस तरह बिहेव करती है, इजीली आपको पता चल जाएगा। अर्ली स्टेजेस में ही आपको पता चल जाएगा। जब हम मूव करते हैं अपनी, हम इसी ऐप को हम हमारी डिज़ाइन करेंगे, इसी ऐप का रेप्लिका बनाएंगे हम। स्क्रीन शेयर है मेरी आपके साथ? जी शेयर है। जी पहले ऐप मैं आपको शुरू से करके दिखाता हूँ। इस तरह ही हमारे पास इसका इंटरफेस आएगा सबसे पहले, और इधर से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने किसके लिए बनानी है ऐप, यानी कि हमने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, या फिर हमने ऐप आईफोन के लिए बनानी है, ऐप एंड्रॉयड के लिए कोई भी। आप कस्टम साइज भी कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से चेंज कर। फिलहाल अभी हम ऐप डिज़ाइन करेंगे फॉर मोबाइल फ़ोन, तो जैसे हम देखते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ टूल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है सिलेक्शन टूल। इसके ज़रिए इसकी विद हेल्प ऑफ दिस हम ये एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने अपना आर्टबोर्ड किस तरह मूव करना है, हमने स्क्रीन में किस तरह नेविगेट करना है, किस तरह मूव करना है हमने एक दूसरे स्क्रीन में। उसके बाद सबसे पहले फिर हमारे पास आ जाता है रिक्टेंगल। ये रिक्टेंगल यूज़ होता है कि हम कोई भी आइकन बना रहे हैं या फिर कोई हम बटन बना रहे हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इधर से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये उसके बाद ये मैं चार सारी चीज़ें आपको बताऊँ। उसके बाद हमारे पास सर्कल आ जाता है। सर्कल, फिर ट्रायंगल यूज़ होता है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, यानी उन्होंने अपने टूल्स भी बहुत सिंपल से दिए हैं। इसका मेनली काम यही है कि आपकी ऐप इंटरेक्ट कैसे करती है। आपको आइकॉन्स मिल भी जाएंगे, कोई वेबसाइट्स हैं उसका मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से भी इसके आइकॉन्स वगैरह ले सकते हैं। तो बट पेन टूल होता है। पेन टूल ये होता है कि आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है, जैसे आपने स्टार बनाना है या कुछ भी बनाना है आपने, तो आप पेन टूल के मदद से आप कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है, फिर आर्टबोर्ड आ जाता है। उसके बाद ये मैग्नीफाइंग हमारे पास आता है। सिंपल से टूल है इसके, इसमें कोई खास यानी कोई नहीं है टूल ये। जब हम स्पॉटिफाई पे मूव करते हैं, अपनी ऐप बनाते हैं,
जो भी डिज़ाइनर्स हैं, जो लोगो डिज़ाइनर हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो मैं उनसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ की तरफ आएँ, यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग की तरफ आएँ, क्योंकि लोगो या उसकी वो वर्थ नहीं होती जो इस चीज़ की वर्थ है। प्रॉपर डिज़ाइनर बैठे हैं इसके, और पाकिस्तान मार्केट में भी कोई ऐसा सच नहीं है जो इस चीज़ को इतना जानते हैं। फ्रीलांस मार्केट में भी आपको अच्छा खासा है, इसकी अर्निंग आप कर सकते हैं इसके ज़रिए। फाइवर पे या फिर दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है एक और, आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। बहुत से प्लेटफ़ॉर्म है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं। अच्छा, आपने आर्टबोर्ड में आपको शॉर्टकट कीज़ थोड़ी-सी बता देता हूँ। जब आपने अपने आर्टबोर्ड को मूव करना है, मीन्स कि फ्रीली मूव करना है, आप सिंपल अपना अपना स्पेस होल्ड करें और आप इज़िली मूव कर सकते हैं। स्पेस होल्ड करने के बाद आपने लेफ्ट क्लिक करना है और आप इज़िली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं जिस फील्ड में आपने जाना है। और अगर आपने अपना आर्टबोर्ड डुप्लिकेट करना है तो कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल डी करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो डुप्लिकेट हो जाएगा। तो जितने भी इतने इसके अंदर आइकॉन्स वगैरह जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएँगे। अच्छा, अब मेरे पास ये है डिज़ाइन, सबसे पहले अब इसको रेप्लिकेट करते हैं हम। अच्छा, आपने ज़ूम इन करना है तो आप सिंपली ऑल्ट होल्ड करें और अपना जो माउस है उसका जो वो होता है कर्सर, सॉरी कर्सर नहीं, स्क्रॉल व्हील, इसके ज़रिए से आप कर सकते हैं इजीली। इसको हम ग्रुप कर देंगे कंट्रोल जी से। मीन्स ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ को सेलेक्ट करने के बजाय पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा, आप फ्रीली फिर मूव कर सकते हैं ये चीज़। सबसे पहले हम आर्टबोर्ड का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये कलर पिकर टूल है, इसकी मदद से हम ये कर देंगे, आर्टबोर्ड का कलर चेंज हो जाएगा हमारे पास। इसको किसके बाद फिर हम यहाँ से अलाइन कर देंगे इसको, ताकि वो अलाइनमेंट प्रॉपर्ली हमारे आर्टबोर्ड में आ जाए। स्पॉटिफाई का लोगो है, अभी आप लोगो इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, उससे कोई नहीं है, आप लिखें तो स्पॉटिफाई लोगो पीएनजी आपको मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। आप यहाँ देखेंगे कि जब हम इस ऐप को ओपन कर रहे थे तो एक बड़ा कूल सा इफेक्ट आया था। उसके बाद ये जूम इन होता है, उसके बाद आ जाता है स्पॉटिफाई की मेन स्क्रीन आ जाती है। तो मैं अब सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखाता हूँ बना के। सिंपली आपने ये करना है कि 3 से 4 आपने आर्टबोर्ड का डुप्लीकेट कर लेने, और ये है कि हर आर्टबोर्ड में आपने इसका अपने जो लोगो है इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। आप शिफ्ट और आल्ट को होल्ड करके इसको बड़ा करेंगे तो वो एक ही जगह बड़ा होगा। यहाँ से हम इनकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं 80, यहाँ से हम कर देते हैं 50, हम कर देंगे 20। फिर वो जूम इन होता जाएगा, फेड होता जाएगा। लास्ट पे हम ये दोबारा लगा देते हैं।
अच्छा, इसके बाद आप जब आप आर्टबोर्ड डिज़ाइन कर लेंगे, अपना यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बाद आपने जाना है प्रोटोटाइप पे। ठीक है, प्रोटोटाइप में ये है कि आपने सिंपल जो आर्टबोर्ड्स दूसरे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवाना है। सिंपली आप आर्टबोर्ड पे क्लिक करें तो आपको पता चल ऑप्शन दे देगा कि आपने किसकी तरफ मूव करवाना है, लास्ट पे, सेकंड लास्ट पे या किसके। पहले हम यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ ट्रिगर लगा देंगे टाइम का, मीन्स कि इतने टाइम तक ये ऑटोमेटिकली ये मूव कर जाएगा अगले आर्टबोर्ड पे। कोई इंट्रैक्शन हमें इधर नहीं चाहिए, क्योंकि हमने लोगो एनिमेट करवाना, तो हमें इंट्रैक्शन की जरूरत नहीं। ईज आउट रख देंगे, इधर हम 1 सेकंड कर देते हैं, 0.2 कर देंगे, 0.2, 0.2। इधर से हम मेन अपना प्रीव्यू देखेंगे। अभी 1 सेकंड होल्ड होगा। अच्छा, अभी ये हमारे पास ट्रांजिशन ऐसे आ रही है, इसका भी कर लेते हैं। अच्छा, डिले हम टाइम का सिर्फ अपनी फर्स्ट स्क्रीन पे देंगे, बाकी स्क्रीन पे मूव करने के लिए हम टाइम का डिले नहीं देंगे। उसके बाद वो फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता। मीन्स कि हर स्क्रीन पे वो सिर्फ 0 सेकंड तक करे। ईज इन आउट कर देंगे हम। ट्रांजिशन हम यहाँ से एक्शन अपना टाइप सेट कर सकते हैं, हम ऑटो एनिमेट करके एडवांस पे चले जाएंगे। ये हमारा इधर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आगे स्क्रीन पे मूव नहीं किया, लास्ट स्क्रीन मैंने ये की है। अभी मैं लास्ट स्क्रीन आगे डिज़ाइन करता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से शो हो जाएगा। अच्छा, आपने आर्टबोर्ड कॉपी करना और सिंपली आप आर्टबोर्ड ये जो ऊपर लिखा हुआ है, हमने सिर्फ इस पे क्लिक करना है, हमारा पूरा आर्टबोर्ड कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी करेंगे और अपने इस जाके कंट्रोल भी कर देंगे, वो पूरा आपके पास आ जाएगा। और आपको ये डिज़ाइन करके बताता हूँ। इसको
सबसे पहले हमारे पास यहाँ लोगो आ जाएगा। जब डिज़ाइन पे जाएं, प्रोटोटाइपिंग की जरूरत नहीं है हमें। एक बहुत चीज़ है कि अगर आप इस आर्टबोर्ड से कॉपी करते हैं ना, कंट्रोल सी से, अगर आप इस आर्टबोर्ड में मूव कर रहे हैं, कंट्रोल भी करेंगे, एग्जैक्टली वो सेम पोजीशन पे वही कॉपी होगी। मीन्स के आपको एक अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर मिलेगी। उसके बाद जिस तरह हमारे पास आ गए हैं 45 मिलियन ऑफ फॉन्ट, हम टाइप कर लेंगे। जैसे हम इसका कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर वाइट है, और फॉन्ट आप जो मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे जो पसंद है वो कर लेते हैं, पोपिन से अच्छा फॉन्ट है। हम इनके अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, इसका ऑटोमेटिकली टेक्स्ट वहाँ लाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर इस टेक्स्ट को लाइन करना है इस हिसाब से, तो यहाँ से हो जाएगा लाइन, प्रॉपर ये लाइन हो जाएगा ये। उसके बाद हमारे पास ये 3 बटन्स आ जाते हैं, साइन अप फ्री, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद एप्पल और कंटिन्यू विद गूगल। इसको डिज़ाइन करना है बहुत सिंपल है। सिंपली हमने यहाँ से अपना जो है रेक्टेंगल टूल वो सेलेक्ट किया, ठीक है, अपने रेक्टेंगल बना देंगे जितना भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा ये रेक्टेंगल पे, यहाँ हमारे पास पॉइंटर हैं 1 2 3 4। तो आपने यहाँ से इसको होल्ड करना है थोड़ा सा और अंदर की तरफ मूव करना है, बस आपके पास एक बटन क्रिएट हो जाएगा। बटन को लाइन करने के लिए सिंपल वही जैसे करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इधर से बॉर्डर, हमारा बॉर्डर हमें नहीं चाहिए फिलहाल। यहाँ से हम कलर पिक करेंगे, यहाँ से कलर इसका चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ही आगे कॉपी कर लेंगे। अच्छा, को डुप्लीकेट करने के लिए हम ऑल्ट को होल्ड करेंगे और सिंपल इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे और बस हमारे पास डुप्लीकेट होकर नीचे आ जाएगी। या इसके बाद और तरीका भी है, आप इधर से क्लिक करके रिपीट ग्रिड पे ऑप्शन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये रिपीट कर देगा 4। स्टैंड ग्रुप करते हैं। उसके बाद हमें इसमें कलर नहीं चाहिए, हमें इसका बॉर्डर चाहिए, तो हम बॉर्डर भी कर देंगे, कलर हम कर देंगे। सेम प्रोसीजर। अब हमारे पास रह गया है साइन अप फ्री, कंटिन्यू फेसबुक। अब हम ये लिख लेते हैं। अब हम ये देखेंगे जिस तरह हम ये मूव करके नीचे लेके आ रहे हैं, ये बैकग्राउंड में गया हुआ है सब्जेक्ट के, तो इसको फोरग्राउंड में लाने के लिए तो आप सिंपली यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट से बैकग्राउंड में चला जाएगा, स्क्वायर कंट्रोल शिफ्ट या स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से ये फोरग्राउंड में आ जाएगा। हम इसको साइज छोटा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और अलाइन कर देंगे मिडल में। ऑल्ट होल्ड करिए और राइट क्लिक से इसको ड्रैग करके नीचे लेके आए, वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो रहा है।
पास है। आइकन्स आपको इजीली गूगल से मिल जाएंगे, वो कोई मुश्किल नहीं है, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हैं, मैं फिलहाल इसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ। सिंपल मैंने कंट्रोल सी किया इधर जाके, इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया, स्टार्ट बटन जाकर कंट्रोल भी कर, ऑटोमेटिकली वो प्लेस हो जाता है। ये हमारे पास स्क्रीन रेडी हो गई है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इस स्क्रीन के प्रोटोटाइपिंग करते हैं, तो इस हमें इसकी अब जरूरत नहीं, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, कर देते हैं इसे। सिंपली इस आर्टबोर्ड पर क्लिक करेंगे और आर्टबोर्ड को वहाँ ले जाएंगे, ये हमारे पास आ गई। आप पूरा अच्छे तरीके से दिखाता हूँ इसको। जीरो पॉइंट टू कर देंगे। अब क्या अच्छे तरीके से नजर आई कि इस तरह काम होगा। जब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आएगा किस तरह हमारा लोगो हो रहा है। दोबारा से दिखाता हूँ, ये अब हमारे पास ये स्क्रीन पे जाके आ जाएगी। अब हम आगे से डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे यार। अगर हमने साइन अप फ्री करवाना है तो क्या स्क्रीन आएगी, कंटिन्यू विद फेसबुक करवाना है क्या आ जाएगी, कंटिन्यू विद एप्पल करवाना है तो क्या स्क्रीन आएगी, प्रॉपर सबकी अलग अलग से स्क्रीन बनेगी। फिलहाल मैं साइन अप फ्री पे क्लिक करके इसको ऐप के अंदर मूव करवाता हूँ, आपका काफ़ी आइडिया क्लियर हो जाएगा। पहले हम देख रहे थे कि वो स्क्रीन जब हमारे पास होती थी वो दोबारा से लोगो छोटा नजर आता है। अब हमने इसे डिसॉल्व कर दिया, मीन्स कि जिस तरह ये लोगो फेड होता जाएगा तो उस तरह हमारी अगली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से मैंने
इनको करके ट्रांजिशन में जाके मैंने ट्रांजिशन सेलेक्ट की, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन मैंने डिसॉल्व कर दिया, ईजिंग उसकी मैंने नन की है। ड्यूरेशन में इसके 0.2 सेकंड तक, अगर हम इसको 1 सेकंड तक करते हैं आप देखें कि बहुत स्लोली से आप स्क्रीन आएगी। ये देखें बड़ी इजी तरीके से, बड़े यानी कि 1 सेकंड तक ये आएगी। कैपेसिटी 0.6 हमारे पास कर लेते हैं। इसी आर्टबोर्ड को कॉपी कर लेते हैं, डिजाइन में जाएंगे हम। अब हमें ये स्क्रीन डिजाइन करनी है, तो मैंने आपके सामने ये वाली स्क्रीन। हम सिंपली क्या करेंगे, स्क्रीन को डुप्लीकेट कर देंगे, और ये डुप्लीकेट की हुई मैंने नीचे आ जाएगी। अब हमें इनमें से ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो हम इसको कंट्रोल सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगी। अब इधर सबसे पहले हमारे पास गुड मॉर्निंग है, उसके बाद हमारे पास ये आइकॉन्स हैं। आइकॉन्स में आपको बताता हूँ आपको कहाँ से मिलेंगे। आप लिखें फ्लैट आइकॉन। फ्लैट आइकॉन एक वेबसाइट है, इधर आपको रॉयल्टी फ्री मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री आपको आइकॉन्स मिल जाएंगे। पेड भी होते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। सेटिंग अगर हम लिखेंगे हमारे पास ये सेटिंग के आइकॉन्स आ जाएंगे। जो फ्री है हम वो चूज़ कर लेते हैं, जिस तरह ये फ्री है। एसवीजी और पीएनजी में क्या फ़र्क होता है? पीएनजी में ये होता है कि ये पीएनजी हमारे पास पिक्सेल्स के फॉर्म में एक इमेज मिलती है हमें, जो कि हम इसमें कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते। एसवीजी एक वेक्टर फॉर्म में हमें मिलता है। एसवीजी की वजह से हम इसका कलर किस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। इसका जो मिडिल सर्कल है उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप एसवीजी किया करें, एसवीजी किए जहाँ से फ्री डाउनलोड। यहाँ से मैंने इसको वैसे बताता हूँ। आइकॉन्स में जाके इंपोर्ट में जाके पूरा फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास सारा कुछ आ जाएगा। इसमें से हमें सिर्फ सेटिंग का चाहिए। हमारे पास सेटिंग आ गया, सेटिंग का आइकन। अब सेटिंग का आइकन हमें यहाँ चाहिए वाइट कलर, इसका ब्लैक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इधर से हम इसका कलर वाइट कर देंगे। यहाँ से हम शिफ्ट होल्ड करेंगे, इसको छोटा कर देंगे। अगर आपने ग्रिड ओपन करनी है और आपको लगता है ग्रिड में काम करना ज़्यादा इजी है, तो आप यहाँ से ग्रिड भी ओपन कर सकते हैं, स्क्वायर ग्रिड। इससे आपको हर पिक्सेल्स के ग्रिड पता चल जाएगी, आप इजीली आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। मीन्स कि अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ग्रिड में काम नहीं करता, तो मैं
ये वाला आइकॉन आप यहाँ लिखेंगे गूगल में जाके, रिप्ले, आपको यहाँ से आइकॉन मिल जाएगा रिप्ले का आइकॉन। फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ हमने गुड मॉर्निंग लिखना है। प्रॉपरली इसको अलाइनमेंट कर देंगे। उसके बाद हमें इस तरह के हमारे बटन्स चाहिए, इस तरह के बटन डिजाइन कर। सिंपली हम यहाँ रेक्टेंगल टूल में गए, हमने जितना हमारा डिजायर रेक्टेंगल है हिसाब से रेक्टेंगल ड्रा किया, इसकी बॉर्डर। अब हम ये देख रहे हैं ये जो कलर है इसका ये ग्रेडियंट कलर है। अब हमने इसको ग्रेडियंट करने के लिए हम यहाँ फिल पे जाएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ सॉलिड कलर लीनियर ग्रेडियंट कर देंगे। अब यहाँ से कलर चूज करेंगे, एक थोड़ा सा लाइट ग्रे में आ रहा है और ये जो शेड है हमारे पास सबसे डार्क है। ये हमारे पास एक ग्रेडियंट बटन डिजाइन हो जाए। जैसे थोड़ा सा हमारे पास राउंड कॉर्नर है, हम यहाँ से राउंड कॉर्नर कर दें। इसको हमने अब कॉपी करते हैं, ऑल्ट होल्ड करें आप, सिंपली ड्रैग कर दें राइट साइड पे हो जाएगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा और आर्टबोर्ड के मुताबिक ये लाइन हो जाएगा। तो ये हम नीचे करते हैं। हमारे पास 4 बटन आ जाए। तो मैंने ये किया हुआ था कि मैंने अपनी जो मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके उधर जो गाना था उसको एक क्लिपिंग मास्क के थ्रू क्लिप कर दिया था इधर, और मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। या आप गूगल से भी कोई फ़ोटो ले सकते हैं, उधर पेस्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और ये जो गाने का नाम लिखा गया, आप गाने का नाम यहाँ लिख सकते हैं टाइप टूल की वजह से, की मदद से। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने किस तरह यहाँ किया था। ओरिजिनल स्क्रीन हमारे पास ये थी, जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन थी वो ये थी। टाइम की वजह से मैं अब इसको क्लिपिंग मास्क करता हूँ, आपको मास्क का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसकी वजह से। ये हमारे पास सिंपल एक हमारे पास फोटो हो गई। यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है अपना रेक्टेंगल टूल, तो जूम कर लेंगे। यहाँ से हम इसका बॉर्डर बॉर्डर कर लेंगे फिलहाल, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं इसकी अलाइनमेंट वगैरह। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ से, ऊपर से भी एजेस को हम यहाँ से राउंड कर देंगे।
ये करने के बाद हमारे पास ये मास्क आ जाएगा हमारे पास। इसका हमने इसको ओवरले किया है। तो मास्क करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जो हमारे पास बैकग्राउंड में इमेज होगी इसको सेलेक्ट करेंगे और सिंपली शिफ्ट कंट्रोल और एम क्लिक कर देंगे, वो मास्क हो जाएगा। सिर्फ ये पोर्शन हमें नजर आएगा जो हमने वहाँ ड्रा किया था। इसी पोर्शन को यहाँ लगा देते हैं। सिंपली ऑल्ट होल्ड करेंगे, आगे मूव कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा है। दोनों को कंट्रोल जी करेंगे और स्क्रीन के साथ अलाइन कर देंगे। अब पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यार इधर बड़े ज़रा ग्राफिक्स बने हुए हैं, तो इन ग्राफिक्स को आप यहाँ भी बना सकते हैं या फिर आप अब अगर आप इलस्ट्रेटर का नॉलेज है तो आप इलस्ट्रेटर पे बना सकते हैं, तो कॉपी कर सकते हैं सिंपली, बहुत इजी हो जाएगा। जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं यार ये एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके अंदर सर्कल्स हैं। तो ये मैं आपको बना के दिखा दूँ किस तरह होगा। सिंपल आपने बस शिफ्ट होल्ड करके का आपका एग्जैक्ट साइज का एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल कह रहा हूँ रेक्टेंगल सॉरी। उसके बाद यहाँ से आप इसका बॉर्डर कर दे कम और फिल में आप कर दें जो इसकी आउटर लेयर है मोस्ट, ये ठीक है। आप यहाँ से टू सेलेक्ट करें सर्कुलर, सर्कुलर टूल हमें इतना सर्कुलर चाहिए सिर्फ, इसको हम ये कलर दे देंगे। तो ये हमें इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम देख रहे हैं इसको हम मास्क बना देंगे, तो प्रॉपर हमारे पास अलाइनमेंट होगी। तो इसको सिंपली करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे, हमारे पास ऊपर आ जाएगा। सबको सेलेक्ट कर दें, कंट्रोल शिफ्ट और एम करेंगे, हमारे पास मास्क क्रिएट हो जाएगा। हम देखते हैं कि रैली में जैसे मिलता जुलता हमारे पास एक बटन तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं नीति वहाँ लिखा हुआ है, कुछ भी लिख लें आप फिलहाल। इसको इसके साथ हम अलाइन कर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा हमारे पास जो इसका फॉन्ट है वो मीडियम है, इसको हम लाइट कर देते हैं, एक अच्छा टच मिलेगा। और जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि अंदर सर्कल में इमेजेस लगी हुई हैं, वो भी बहुत सिंपल है, वो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह होंगी। कोई भी आतिफ असलम की ले लेते हैं।
फिर सिर्फ कॉपी इमेज करें, अपने रोल एक्सपी में जाएं, कंट्रोल वी करें, सर्कुलर टच देने के लिए हम अगेन यहाँ से अपना सर्कल यूज करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके हम प्रॉपर सर्कल बनाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ सर्कल में वाइट आउटलाइन चाहिए, हम यहाँ वाइट आउटलाइन बनाएंगे, बॉर्डर हम यहाँ से वाइट कर देंगे, फिल हमें नहीं चाहिए फिलहाल, बॉर्डर को हमें साइज इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ 5 कर देते हैं, सिंपली आज फोटो को इमेज को हम सर्कल में लेके आएंगे और देन अगेन इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे, मास्क क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। इधर से हम बॉर्डर शायद सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन है, यहाँ से बॉर्डर नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने, अगर इस चीज़ को डिज़ाइन करना आप एडोब इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं, इजीली वहाँ बॉर्डर आपके पास आ जाएगा। फिलहाल हम इस चीज़ को लेके चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कई क्रिएट कर देते हैं, अभी हमारे पास एक बटन तैयार हो गया। पूरे को हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप बन जाएगा, मीन्स कि हम इसको मूव करेंगे तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स मूव होंगे, स्क्रीन में जितने भी हैं। सिंपली हम यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, इसी तरह हम दोबारा ये बना सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम ऐप पे जाएं तो हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास ये स्क्रॉलेबल है, मीन्स कि यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होगी, आप ऐसे मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे, आगे पर दूसरे एलिमेंट्स आते रहेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। मैं ऐसी चीज़ को लेके जा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सबको डिज़ाइन करूँ। आगे कर देंगे, अब इन सबको सिलेक्ट करके हमारे पास यहाँ ऑप्शन होती है स्क्रॉल की, स्क्रॉल कर देंगे। अब मैं आपको इसका प्रोटोटाइप दिखा दूँ, ये देखिए अब हम यहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास स्क्रॉल हो रहे हैं ऑप्शन। डेमो के तौर पे आपको यहाँ ये लगा देते हैं। अब आपने वर्टिकल स्क्रॉल करना है तो उसका ये होगा सिंपल प्रोसीजर के, बस अपना जो एलिमेंट है आपने नीचे पेस्ट करते जाना है, इसके नीचे। उसके बाद आपने जो अपने आर्टबोर्ड का साइज होगा, आर्टबोर्ड को जैसे सेट करके आर्टबोर्ड को आपने नीचे मूव कर देना। स्क्रीन आपकी इतनी शो होगी यहाँ तक जहाँ तक मार्क लगे, लेकिन स्क्रॉल की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास स्क्रॉलेबल हो गया। वो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे पास स्क्रीन थी, स्क्रीन शॉट, उसमें हमारे पास नीचे नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार बना लेते हैं। सिंपल यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे अगेन, ये यहाँ तक हमारे पास बना लेंगे, तो हमें इसका बॉर्डर नहीं चाहिए,
तो अगर आप आल्ट होल्ड करेंगे और इधर से इंक्रीज करेंगे, दोनों साइडों से लेंथ इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज कर लेते हैं। फिल हम ग्रे चाहिए हमें। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि होम, सर्च, लाइब्रेरी, थीम, आपको इस तरह के ना आइकॉन्स मिल जाएंगे, फ्लैट आइकॉन्स। आप वो विजिट करें, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो मैं फिलहाल इन पे लेके चल रहा हूँ। ये लेयर मैंने इसलिए लॉक किया अब क्योंकि मैंने अब सबको सेलेक्ट करना है, तो मैं इजीली सेलेक्ट कर सकूँ। ये लेयर को लॉक करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करें और Ctrl+L पे क्लिक करें, एक लेयर लॉक हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपने सिंपली ये सारे सेलेक्ट करें, Ctrl+C, इधर आगे Ctrl+V कर दें, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे सारे। मैं आप एक और चीज़ दिखाता हूँ। वो आपने यहाँ पेस्ट किए हैं, जब आप इसकी प्रोटोटाइपिंग दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि इसके साथ ये मूव हो रहा है। जब आप मूव कर रहे हैं ना, वर्टिकल स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये बार भी मूव हो रहा है। तो इस चीज़ को कम करने, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले ये लेयर लॉक कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी लेयर को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन होती है फिक्स पोजीशन वाइल स्क्रॉलिंग, हमने ये ऑन कर देंगे। मैं आपको गेम दिखाता हूँ। अब मैं करूँगा, अब ये मेरे नीचे वाले एलिमेंट्स ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये मूव नहीं करेंगे। या प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अब टाइम इतना नहीं है कि मैं सबको डिज़ाइन करूँ। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सर्च। हमारे पास सर्च की स्क्रीन है। अब हमने इस तरह की अपनी स्क्रीन बनानी है, सिंपली Ctrl+C Ctrl+V, इधर आ जाएगी। अब ये हमारे पास नेविगेशन थ्रू आउट दी ऐप रहेगी, तो इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा, नेविगेशन नीचे से रहने दे रहा हूँ। तो हमने यहाँ से सर्च बार अपनी क्रिएट करनी है। सिंपली आप रेक्टेंगल टूल लें, उसको आगे मूव, जितना आपको सर्च वर्ड चाहिए। हमें यहाँ इसका बॉर्डर नहीं चाहिए, सब ये चाहिए। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कर देंगे, ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर। उसके बाद सर्च, यहाँ सर्च लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, यहाँ स्लाइड हुआ है, रेगुलर कर देते हैं इजीली। उसके बाद आपको यहाँ से सर्च से आइकॉन मिल जाएगा इजीली वेबसाइट से, आप वहाँ से कॉपी कर लें, डाउनलोड कर लें। ये कैमरे का आइकॉन भी इजीली मिल जाएगा आपको वहाँ से। अब इनकी प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए अब हम सबको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+G करेंगे और स्क्रीन को लाइन करेंगे, प्रॉपर अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं जो टॉप जॉनर्स।
सिलेक्शन टूल, अगेन अब इसकी जो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है वो हमारे पास थी ये। ओरिजिनल स्क्रीनशॉट हमारे पास ये थी जो मैंने ऐप से ली थी। सर्च सिंपल था, ये था। उसके बाद ये डिज़ाइन किए हुए थे उन्होंने अपने जो भी थे बटन्स, वो ये हैं। फिलहाल इन्हें मैं कलरिंग कर लूँगा। अगर आपने इस तरह की इमेज इधर पेस्ट करनी है वो भी बहुत सिंपल है। आप गूगल से कोई इमेज लें, उसको यहाँ इस तरह पेस्ट कर दें और वहाँ से उसका मास्क क्रिएट कर दें। कंट्रोल सी कर लें, कंट्रोल वी कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ब्राउज़र। स्क्रीन को देख लेते हैं किस तरह डिज़ाइन हुई है। बिल्कुल ओके है हमारे पास। इमेज थी हमारे पास, इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास होम पे थी तो होम को वाइट करना था, क्योंकि जिसे पता चला कि ये होम पे थी। तो हम सर्च पे, तो हमने सर्च को वाइट किया, बाकी सबको ग्रे कर दिया। अब इनको नेविगेट करा के बताते हैं आपको। सिंपली प्रोटोटाइप पे जाएंगे, डबल क्लिक से इसको आइकन को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी नेविगेट करेंगे, हमने यहाँ ले आएंगे। दोबारा होम को नेविगेट हमें यहाँ करवाना है। इसको इस वायर को इसके साथ अटैच कर देंगे इस आर्टबोर्ड के साथ। इंटरेक्ट करके देखते हैं। तो इसके यहाँ हम देख रहे हैं अब डिफ्यूज इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, मीन्स के फेड हो रही हैं चीज़ें। तो हमें फेड नहीं चाहिए, हमें मीन्स के स्वाइप राइट करें तो हम स्वाइप राइट आए। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ट्रिगर हमने टैब का अटैच करना है, क्योंकि हम इस पर टैप करने पे अगली स्क्रीन पे जा रहे हैं। ट्रांजिशन हमारे पास, हम ट्रांजिशन पर सेलेक्ट करते हैं। डिजॉल्व की जगह हम कर देते हैं स्लाइड राइट 0.4 इनफ है। राइट ईजिंग आउट कर देते हैं। देख रहे हैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो वो किस तरह तरीके से जा रहा है। इस तरह हमारे पास इस तरह लाइब्रेरी बनाएंगे और प्रीमियम बनाएंगे। दोनों आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, मूव कर देते हैं। डिजाइन पे जाएंगे, हम प्रोटोटाइपिंग डिजाइनिंग चाहिए, इसको डुप्लीकेट करके हम यहाँ मूव कर लेते हैं। हमें इस तरह की अब स्क्रीन चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में इसका ओरिजिनल स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह डिज़ाइन हुई है।
ये ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है। मीन्स कि जब हम यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है, प्ले लिस्ट, आर्टिस्ट और एल्बम। मीन्स कि हम इस स्क्रीन के साथ मैंने मोबाइल पे ऐप देखी थी। मीन्स के बाद हम स्लाइड करते हैं स्क्रीन को तो वो आर्टिस्ट मूव कर लेता है, फिर एक स्लाइड करते हैं वो फिर एल्बम में मूव कर देता है। इस चीज़ को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। हमारे पास जो हमारा बॉटम होगा वो सेम रहेगा, इधर से हम लाइब्रेरी का कलर चेंज कर देते हैं। 5 कर दिया यहाँ से। सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए म्यूजिक, फिर प्लेलिस्ट, फिर आर्टिस्ट। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, मीडियम देना। इसको रेप्लिकेट करके आर्ट होल्ड करके हम नीचे शिव ड्रैग करेंगे माउस को अपने, तो ऑटोमेटिकली इसका रेप्लिका बन जाएगा। तो पहले हमारे पास प्ले लिट्स, इसको हमने यहाँ से रिपीट वीडियो ऑप्शन कर देते हैं। हमें 3 चीज़ें चाहिए। अब आप ओरिजिनल स्क्रीनशॉट में देखें हमारे पास नीचे एक बार भी है। मेरे को जिस तरह मूव करेंगे बार भी आगे मूव करेंगे। अब इस चीज़ को दिखाने के लिए हम करेंगे सिंपल, यहाँ से हमने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया तो हमारे पास रिक्वायर है उतनी बार बना ली। बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। फिल को हम हमारे पास हमें चाहिए होगा ये कलर चाहिए, हम ग्रीन कर लेंगे। थोड़ी सी प्ले लिस्ट था, आगे था आर्टिस्ट, फिर एल्बम। फिलहाल प्ले लिस्ट पे है तो हम इसको वाइट रखेंगे, बाकी इन दोनों को ग्रे कर देंगे। ज़्यादा ग्रे हो जाएगा जैसे एग्जैक्टली हमारे पास वो कलर आ जाएगा। और इधर हमारे पास 3 ऑप्शन है, क्रिएट प्लेलिस्ट, लाइक्ड सॉन्ग और हिडन। तो इसको भी सिंपली हम सिंपली रेक्टेंगल से मैं आपको शो करा देता हूँ। प्लस बनाने के लिए सिंपली हम सिर्फ 2 रेक्टेंगल को आपस में जोड़ लेंगे, प्लस हो जाएगा। शिफ्ट होल्ड करके इसको रोटेट करेंगे, एग्जैक्टली वो 90 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाएगा। इन दोनों को हमने लाइन करेंगे, कंट्रोल जी कर देंगे ताकि एक एलिमेंट बन जाए। लाके पेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा छोटा। इसको सेट करके अलाइन कर देंगे प्रॉपर्टी के साथ। ये हमारे पास बन गया।
अगर आपने यहाँ लिखना है तो लिख भी लें। रिपीट कर देंगे, ग्रिड हमें 3 चाहिए थे। अब ग्रिड की स्पेसिंग के लिए सिंपली यहाँ से इंक्रीज कर देंगे इसकी स्पेसिंग। इन तीनों को हम अलाइन कर देते हैं इस तरह से। अच्छा, हम यहाँ देखेंगे इसको ग्रेडियंट इफेक्ट दिया हुआ है। ग्रेडियंट इफेक्ट के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ फिल की ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ सॉलिड कलर है, यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर्पलिश कलर। तो इधर से पर्पल करते हैं। सफेद यहाँ से बाहर को मूव कर सकते हैं। हमारे पास ग्रेडियंट बन गया। अच्छा, अब हमारे पास हार्ट शेप है। हार्ट शेप को भी आपको आइकन वहां से मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको पेन टूल से ये बना के दिखाता हूँ। सिंपली आपने इस पे पेन टूल के ऊपर इधर इसको लेके आना, यहाँ से आपने लाइन करके जब आप नीचे इसके हार्ट की टिप तक लेके आएंगे, आप यहाँ आके होल्ड करना है अपना ना, जो लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके आपने इसको मूव करवाना है। इस तरह नहीं होगा, आप जस्ट करके मूव करवा लें, एस्केप दबा लें यहाँ से। नहीं, इधर वो ऑप्शन नहीं है, वाला स्टटरिंग ऑप्शन होती है। जो स्टटर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ से आप पेन टूल सेलेक्ट करें, ये करके यहाँ से हम प्रॉपर सर्कल इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे।
हमारे पास एक सिमेट्रिकल आर्ट बन जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करके प्रॉपर्ली कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा रफ है, इसका स्ट्रोक कम कर देंगे। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा पूरा, ऑब्जेक्ट को हिसाब से लाइन कर सकते हैं। इसको कंपाउंड कर देंगे। इसका कलर हमें वाइट चाहिए। कंट्रोल सी और एक्सटी में जाके हमने सिंपली कंट्रोल वी कर दें। हमारा ये हार्ट आ गया। ये आपको इसीलिए मिल सकता है हार्ट, लेकिन मैंने आपको ऐसे दिखाया था कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए कि शेप कैसे बनती है। बाकी हिडन है, हिडन भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, फिलहाल मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अब हमने ये कि हमने यहाँ से अपना जो कैरोसेल है उसको मूव करवाना है आगे आर्टिस्ट और एल्बम पे। उसके लिए हम सिंपली ये कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे 3। इस स्टेज पे जाके हम सिंपली उसको आर्टिस्ट पे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से इसका कलर कर देंगे वाइट। का कलर कर देंगे हम जो ग्रे है। और लास्ट वाले में हम इसी अपनी बार को एल्बम पे मूव करवा लेंगे। सॉरी, प्ले लिस्ट को इधर से फेड कर देंगे। और यहाँ से एल्बम को हम वाइट कर देंगे। अब हम ये करेंगे कि हमने अब इसमें स्लाइड का इफेक्ट डलवाना है। इसका हम आप स्क्रीन को स्लाइड करें तो वो आगे स्क्रीन पर होगा। सिंपली हम यह करेंगे कि प्रोटोटाइप में जाएंगे, स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो ट्रांजिशन हम सेलेक्ट करेंगे इससे इस आर्टवर्क की तरफ हम कर देंगे ड्रैग, ड्रैग ट्रांजिशन ऑटो एनिमेट और ईजिंग हम ईज इन ईज आउट। और यहाँ से भी हम सिर्फ ड्रैग ही कर देंगे और ऑटो एनिमेट हो जाएगा। मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ। ये देखें किस तरीके से मूव हो रहा है। मैंने इनके बैक ट्रिगर नहीं लगाया अभी, इसलिए ये बैक ट्रिगर नहीं शो हो रहा। आपको दोबारा दिखाता हूँ। जिस तरह माउस में कर रहा हूँ ये जिस तरह जा रहा है ये देखें, उसी तरीके से ये आगे जा रहा है एल्बम पे। और इनकी स्क्रीन भी चेंज होती रहेंगी, लेकिन स्क्रीन मैंने अभी डिज़ाइन नहीं की, जो आर्टिस्ट की और एल्बम्स की।
बैक जाने के लिए सिंपली इसको इधर से डुप्लीकेट कर देंगे, क्योंकि एक आर्टबोर्ड में ड्रैग का एक इफेक्ट लगता है, तो हम इस पे 2 इफेक्ट नहीं लगा सकते ड्रैग के। यहाँ से हम बैक इसको साइन कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, यहाँ से ड्रैग इसको साइन कर देंगे। आर्टिस्ट पर मूव कर रहा हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा। और मैं आपको पूरी ऐप को एक साथ जोड़ के दिखा देता हूँ। लाइब्रेरी का हम टैग यहाँ लगा देंगे। अगर सर्च पे करना है हम, तो सर्च हमारे पास ये है, और इसी फील्ड में हम इसी स्क्रीन पे रहते हुए हमने होम को भी साइन करना है। होम को हमारे पास ये है हमारे पास, होम को होम साइन, सर्च को हम सर्च साइन कर देंगे। होम को होम साइन कर देंगे, सर्च को सर्च को हम सर्च साइन कर देंगे। बाकी प्रीमियम वो भी इस तरह ही बनेगी। बाकी इसको मैं आपको ऐप का एक रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ से कोई ट्रिगर सेट नहीं होगा, यहाँ से ट्रिगर सेट करना पड़ेगा। इस ट्रिगर को हमें यहाँ करना पड़ेगा, तो हम इसे इफेक्ट देते हैं, स्लाइड अप का इफेक्ट दे देते हैं। स्लाइड अप हम 0.6 इनफ है हमारे। साइन अप हम क्लिक कर रहे हैं, हमारे पास ऊपर आ गया। अब इसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐप के साथ स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम सर्च पे मूव कर रहे हैं, हमारे पास सर्च आ गई है, सर्च बार। उसके बाद लाइब्रेरी का ट्रिगर सेट नहीं किया, ट्रिगर सेट करते हैं सर्च पे जाकर। ये हमारे पास सर्च स्क्रीन है। यहाँ पे जो ट्रिगर सेट हुआ है वो ड्रैग का हुआ है, इससे मसला कर रहे हैं हम यहाँ टैब सेट करना, यहाँ भी ड्रैग। टैब के बाद ये हमारे पास सर्च प्रॉपर इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसके साथ। अब मैं आपको इसका प्रॉपर एक डेमो दिखा देता हूँ। डिज़ाइन में जाएंगे और करेंगे, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल ऐप स्क्रीन का बनाया हुआ मैं आपको उधर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये तब जहाँ है कि एक स्क्रीनशॉट मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिया था,
उसको आर्टबोर्ड में पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसका आइकॉन बना दिया है ये रेक्टेंगल टूल की मदद से। सिंपली शिफ्ट होल्ड करें, साइज जितना डिज़ायर है उतना करें। उसके बाद कॉर्नर कर दें, फिल कम कर दें, और यहाँ से जो फिल में जो हमें कलर चाहिए तो कलर सेलेक्ट कर लें और स्पॉटिफाई के ऊपर लोगो लगा दें। ठीक है, उसके बाद हमने जो इसको प्रोटोटाइप हमें यहाँ से मूव करवा देना अपनी मेन स्क्रीन। मीन्स कि हमारी जो स्क्रीन अब यहाँ से स्टार्ट होगी, आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास ऐप है, क्लिक किया, स्पॉटिफाई आ गया हमारे पास, एनिमेशन है। उसके बाद साइन अप फ्री का पेज ओपन होता है, वो मैंने भी नहीं डिज़ाइन किया, तो आप इसको अलग अलग नेविगेट करवा सकते हैं इस तरीके से। साइन अप फ्री पे जाएं आप। उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इसको स्क्रॉल डाउन करें आगे पास, यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करें, यहाँ सर्च, उसके बाद लाइब्रेरी में आ जाएंगे आप, लाइब्रेरी से इंटरेक्ट करें। उसके बाद दोबारा सर्च। ये था मेरा आज का एडोब एक्सटी का लेक्चर, एक वर्कशॉप। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको और क्वेश्चन है तो काइंडली आप कर सकते हैं। Jazakallah Usama, thank you so much for such an informative session and your time. Before moving to question answer section, सबके लिए एक announcement है। अभी जो आपकी recent workshop थी जिसका टाइटल था प्रोटोटाइप यूजिंग एडोब एक्सटी, और इसके बाद इसी सीरीज की एक नेक्स्ट वर्कशॉप है स्टार्टिंग आउट विद कैनवा। इन दो वर्कशॉप के बाद आप लोगों के लिए एक कंपटीशन भी है डिजाइनिंग में से। सो अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी है अभी रिसेंट वर्कशॉप में से तो आप सामा से भी पूछ सकते हैं, और फिर आप नेक्स्ट वाली जो वर्कशॉप है उसको भी बड़े ध्यान से आपने अटेंड करना ताकि आप अच्छे से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। अब जिसको भी कोई क्यूरी है वो रेज हैंड करे ताकि मैं उसको अलाउ कर दूं कि वो क्वेश्चन पूछ सके। जी स्टूडेंट्स। ओके रिमशा, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, आप पूछ लो क्वेश्चन जो भी आपने पूछना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर रिकॉर्डिंग मिल सकती है इसकी? या वनीजा से काइंडली पूछें, वो होस्ट हैं। यस फॉर श्योर, आपका सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनके साथ जो अभी जितना भी रेलिवेंट मटेरियल है ये सारे का सारा शेयर हो जाएगा इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी। मैं उसकी सोर्स फाइल भी सेंड कर दूंगा, और आप लोगों को जहाँ से डाउनलोड होगा गूगल ड्राइव पे मैंने अपलोड की हुई है वैसे एडोब एक्सटी का सॉफ्टवेयर, और भी लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा मैं। उसामा, वो जो सॉफ्टवेयर का लिंक है वो ऑलरेडी शेयर है स्टूडेंट्स के साथ, जी ठीक तो हो गया। बाकी मटेरियल आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, वो फिर मैं रिकॉर्डिंग के साथ स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ओके। जी अक्सा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन था कि ये जो सॉफ्टवेयर हमें दिया हुआ है ये मुझसे ना ओपन नहीं हुआ, इसका पासवर्ड 1 2 3 करके ओपन हो जाएगा? लाइक वो हाँ जी जी, पासवर्ड 1 2 3 है। लेकिन वो मैंने किया तो वो ना मुझे एम्प्टी फाइल्स शो हो रही थी, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। और ये कि ये सारे हम स्क्रीन को हम सेव करके लाइक प्रोटोटाइपिंग डिजाइन के लिए है ना, इसको हम अपने फोन पे लाइक किसी डिस्प्ले में ऐड कर देख सकते सकते हैं? हैं, जी देख सकते हैं। उसके लिए आपको परचेज करना पड़ता है, एडोब क्लाउड क्रिएटिव का होती है सब्सक्रिप्शन। उसमें अपने आप को फाइल स्टोर करवानी पड़ती है और ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको फ़ोन पे एडोब एक्सटी की, तो उधर से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स। जरिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमने एसटी यूज किया, तो लाइक फिग्मा में तो ये ऑप्शन है कि आप शेयर कर सकते हैं दूसरे का अपनी टीम के साथ, कि वो भी साथ मिलकर आपके वर्क कर सकते हैं, तो क्या इसमें भी वो ऑप्शन होगी? शेयर की ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर नहीं की, शायद हो, उम्मीद है शायद होगी, लेकिन क्योंकि मैंने एज ए टीम काम नहीं किया किसी के साथ, तो मैंने इंडिविजुअल काम किया, तो भी उसको एक्सप्लोर नहीं किया मैंने। फिग्मा भी यूज अच्छा है, स्केच भी अच्छा है, चलिए एक्चुअली ठीक ये है। कि इजी है, ज़्यादा बहुत सिंपल है। ठीक, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? आप लोगों के साथ चैट में फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया, तो काइंडली आप सारे के सारे वो फीडबैक फॉर्म फिल करके अपना प्रीशियस ओपिनियन दें, ताकि वर्कशॉप सीरीज को ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। एनी अदर क्वेश्चन? जी सजाद। अच्छा, ये सेशन तो अच्छा रहा हमारा। मैं पूछना चाह रहा था कि कोई वेब डेवलपमेंट का सेशन भी होगा? जी अच्छा जी, आपके इस क्वेश्चन का आंसर फॉर श्योर मैं ही प्रोवाइड करूंगी आपको। वो आप लोगों से भी जो ओपिनियन लिया है, इसमें आप इस वर्कशॉप के बारे में भी फीडबैक दे सकते हैं और नेक्स्ट सजेशन भी दे सकते हैं कि आप लोग क्या फर्दर सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पूरी वर्कशॉप सीरीज है। तो हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह, अगर आप मोस्टली स्टूडेंट्स विलिंग हुए, तो हम वेब पे फॉर श्योर एक सेशन रखेंगे। ओके, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? आतिफ। आतिफ, अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। ये आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। ये मैंने पूछना था कि व्हेन विल बी आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ कैनवा, आई मीन डेट। वो आपके साथ डिटेल्स फॉर श्योर शेयर कर दी जाएंगी, होप सो नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में। अच्छा, मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी कि इसकी ना थोड़ी वॉइस क्वालिटी ना नेक्स्ट टाइम से प्लीज थोड़ा देखिएगा, थोड़ी बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आतिफ, वैसे वॉइस वॉइस का आई डोंट थिंक सो किसी भी एंड पे कोई इशू था। हम अपने एंड पे भी मल्टीपल लोग मॉनिटर कर रहे थे इस चीज को, मे बी आपके एंड पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई इशू हो। नहीं, सेशन बड़ा इंटरेक्टिव था, बहुत कुछ सीखा, बस ना थोड़ी वॉइस का इशू था। इंटरनेट तो आई थिंक ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम हम भी अपने एंड से भी देख लेंगे, लेकिन फॉर श्योर जहां तक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपके एंड पे प्रॉब्लम आई फील है था, क्योंकि सर अपने एंड पे हम मल्टीपल जगह पे इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे। ठीक है, मैं भी इंटरनेट इशू होगा। हाँ जी, हो सकता है, कोई मसला नहीं। आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी, ताकि अगर आपका कोई पोर्शन स्किप हुआ तो आप वो भी उधर से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी अनाउंस किया है, आप लोगों का एक कंपटीशन भी होगा, जो कि डिजाइनिंग के रेलिवेंट ही होगा, ये इस वर्कशॉप से और इससे जो नेक्स्ट वर्कशॉप है उसके कंटेंट में से। तो अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप उसामा से पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक सो किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी नहीं है अब। जी तो फिर इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। जज़ाकल्लाह उसामा, थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। काफी अच्छा और इंटरेक्टिव सेशन था, काफी कुछ स्टूडेंट्स ने सीखा भी, हम सबको सीखने को भी बहुत मिला। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। बाकी वो जो कोई फाइल का इशू है तो वो मैं आपके साथ कर लूँगा कांटेक्ट, तो आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दीजिएगा मटेरियल्स वगैरह। यस फॉर श्योर, वो आप मेरे साथ सारे जो भी आपके पास इसका रेलिवेंट मटेरियल है वो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, तो अलॉन्ग विद रिकॉर्डिंग वो सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। जी ठीक, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। ओके, जज़ाकल्लाह उसामा, अल्लाह हाफिज़।